हरे कृष्णा, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सबका आज की नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं 3 रीज़न्स वाई वी शुड रीड श्रीमद् भगवद गीता। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी आपको 3 बहुत ही बेसिक रीज़न जो हम सबकी कन्फ्यूज़न होती हैं लाइफ को लेके, और लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं भगवान को लेके, एक्चुअल में भगवान कौन है। तो भगवद गीता पर्सपेक्टिव से इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या 3 बेनिफिट होते हैं ऑफ रीडिंग श्रीमद् भगवद गीता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता की अगर बात करें तो सबसे पहले श्रीमद् भगवद गीता जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम जो लिविंग एंटिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, समहाउ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं प्रॉब्लम्स के साथ, सिचुएशंस के साथ, क्योंकि हमारी वायरिंग इस हिसाब से हुई है कि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं एंड यू हैव टू बी डील विद दैट। तो इस प्रकार की अगर मेंटालिटी हमारी सोसाइटी में लोगों से हमें मिल रही है, क्योंकि हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है, तो हमें लगता है कि लाइफ में प्रॉब्लम होना तो एक कॉमन चीज़ है। बट नहीं, अगर ये इतनी कॉमन चीज़ है और अगर हम इससे इतना ही हैबिचुअल हैं तो हमें दुख अच्छा क्यों नहीं लगता है, हमें सुख इतना अच्छा क्यों लगता है और दुख क्यों नहीं अच्छा लगता। हर एक इंसान हमेशा सुखी क्यों रहना चाहता है, क्योंकि हमारी जो सोल है उसका बेसिक नेचर है ब्लिस, और वो जो ब्लिस है ना, जो एटर्नल ब्लिस है, वो हमें कृष्णा से मिलता है। तो उसके बारे में आगे जानते हैं। दूसरा लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कृष्णा कौन है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कौन है, हमारा ओरिजिन किन से है। इतने सारे देवी देवता हैं, इतने सारे भगवान जो लोगों ने नाम दे दिए, एक्चुअल में कृष्णा कौन है। कृष्णा क्या सिर्फ ग्वाले थे, कृष्णा सिर्फ क्या ये थे कि वो गाय थी उनको चराते थे एंड द्वापर युग में उनका जन्म हुआ था। कुछ लोग जो कृष्णा को एज अ इंसान कंसिडर करते हैं कि कृष्णा सिर्फ एक इंसान थे जो आए और उन्होंने कुछ महान कार्य दिए, गीता का उपदेश दिया। ऐसा नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में अगर 11 चैप्टर आप पढ़ेंगे, उसमें वर्स 43 पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा, यू आर द फादर ऑफ दिस कंप्लीट कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन ऑफ द मूविंग एंड द नॉन मूविंग। यानी हमारी आसपास जितनी भी चीज़ें हैं ना, चाहे वो चल रही हैं चाहे नहीं चल रही है, उनकी जो मैनिफेस्टेशन करी है वो भगवान कृष्ण ने करी है। तो अगर हम बात करें तो भगवान कृष्ण जो हैं वो अगर किसी को वर्शिप करना है तो चीफ वर्शिपेबल हैं, स्पिरिचुअल मास्टर हैं, तीनों लोगों के स्वामी हैं। इनकी इतनी पावर किसी के पास नहीं है, क्योंकि कृष्णा जो है अनादि है, ना तो इनका जन्म हुआ है ना तो इनका कभी अंत हो सकता है। तो भगवान कृष्ण जो है गोधाम जो हैं उसके स्वामी हैं, और हम सब जो हैं वो गोधाम से ही आए हैं। यहाँ पे आए क्योंकि हमारी इच्छा थी कि हम इस मटीरियल वर्ल्ड को एंजॉय करें कृष्णा से अलग होके। अब यहाँ फंस गए हैं, तो वहाँ पे कृष्णा से अपना संबंध कैसे बना सकते हैं, बाय चैंटिंग, बाय रीडिंग श्रीमद् भगवद गीता। कृष्णा के नामों को जाप करके श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेंगे तभी तो अवेयरनेस आएगी कि लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों है, और अगर प्रॉब्लम है भी तो कृष्णा ने लाइफ मैनुअल दी भी तो है ना, उसको पढ़ो, उससे जानो कि क्यों है इतनी लाइफ में प्रॉब्लम। और जब उसको हम पढ़ेंगे, श्रीमद् भगवद गीता को जानने लग जाएंगे, तो अपने आप जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो वाइप आउट होने लग जाएंगी। व्हाट इज़ माई रिलेशनशिप विद कृष्णा, मेरा रिलेशनशिप क्या है कृष्णा से। मैं क्या हूँ, मैं क्या बॉडी हूँ या सोल हूँ। बहुत लोग बोलते हैं हम सिर्फ बॉडी हैं, सोल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी तो हमें श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने की आएगी कि हम एक्चुअल में जो है वो आत्मा है ना। हम ये तो नहीं है कि हम बॉडी है, हम आत्मा हैं, ठीक है। कृष्णा हु इज़ नॉन एज गोविंदा इज़ द सुप्रीम गॉड हैड, ही हैज़ एटर्नल ब्लिसफुल स्पिरिचुअल बॉडी, ही इज़ द ओरिजिन ऑफ ऑल। कृष्णा हर किसी के ओरिजिन है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने बहुत बुरे कर्म किए हैं, भगवान मुझे क्यों एक्सेप्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं है प्रभु जी एंड माता जी। अगर आप जो है वो पूजा करेंगे तो ये सोचिए कि अगर कोई बच्चा शरारत कर दे या बच्चा जो है वो माँ बाप से रूठ जाए, उसको नई बात करनी है जो भी, तो क्या माँ बाप भूल जाते हैं बच्चे को? कभी नहीं भूलते। क्यों बोलेंगे, उनके बच्चे हैं, बेशक उसको डांट फटकार के कैसे भी करके, लेकिन जो भगवान है हमारे वो हमें कभी नहीं भूलते हैं। हम बेशक उनको भूल गए हैं मटीरियल वर्ल्ड में आके, लेकिन वो हमें कभी नहीं भूलते हैं। ऐसे हैं हमारे भगवान कृष्ण, तो इनकी पूजा क्यों ना की जाए, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग भी श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, भगवान के बारे में जानिए, एक्चुअल नॉलेज क्या है उसको जानिए। इस दुनिया की नॉलेज लेके हमें सिर्फ फ्रस्ट्रेशन मिलता है।
तो अगर सिर्फ पढ़ाई जो एजुकेशन हम ले रहे हैं आजकल के टाइम में और लाइफ में पैसा होना ही सब कुछ होता, तो अमेरिका जैसी कंट्रीज़ जहाँ पे इतनी अच्छी एजुकेशन, इतना अच्छा जो है, लोगों के पास पैसे हैं, वो लोग क्यों इतने डिप्रेशन में, वो लोग क्यों इतने सारे ड्रग्स ले रहे हैं। हमें समझना पड़ेगा कि इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया का जो हमारा वैदिक सिस्टम है, हमारी इतनी स्क्रिप्चर्स हैं, उनमें हर चीज़ का सोल्यूशन है। बस ये हम पे है, क्या हम उनको टाइम दे रहे हैं, क्या हम उनको पढ़ रहे हैं। अगर आप पढ़ेंगे ना तो आप कम्प्लीटली अपने आप को, जो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे और अपने आप को जो है, अपनी लाइफ को बिल्कुल ब्लिसफुल कर पाएंगे और श्री श्री राधा माधव की कृपा मिलेगी आपको और आपकी लाइफ पूरी तरह से ब्लिसफुल हो जाएगी। कोई भी टेंशन नहीं रहेगी, लाइफ को एक मीनिंग मिलेगा कि आपको क्यों जीनी है लाइफ। भगवान कृष्ण जो है सुख के सागर हैं, तो उनसे कनेक्ट होइए, आप हमेशा सुखी रहेंगे। और श्रीमद् भगवद गीता को पढ़िए ताकि लाइफ का एक्चुअल पर्पस समझ में आए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, जय श्री राधे श्याम।